कुंवर प्रताप, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुगल सेना ने आपके दुर्ग चित्तौड़ को घेर लिया। अकबर उस पर आक्रमण करना चाहता है। नाना जी, हमने सोचा नहीं था कि ये दिन अपने जीवन में पुनः देखना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमने किले का मुख्य द्वार बंद करने के लिए कहा है ताकि अकबर अंदर ना आ सके। वो कभी भी आक्रमण कर सकता है आपके दुर्ग चित्तौड़ में। यदि उस मुगल अकबर हमारे चित्तौड़ दुर्ग में पाँव रखने का भी दुस्साहस किया और एक लिंग की सौगात तो हम उसे जीवित छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे जीवित। चलिए 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 सब लोग, जल्दी कीजिए। इससे पहले कि अकबर एक बार फिर से आक्रमण करे, दुर्ग के अंदर चले जाइए सब लोग। शीघ्र कीजिए, जल्दी। अम्मा, अम्मा, हम आपका सामान उठा देते हैं। आप शीघ्र कीजिए, जल्दी दुर्ग की तरफ निकलिए आप। जल्दी और शीघ्र दुर्ग में जाइए। आप सब लोग भी जितना जल्दी हो सके निकलिए यहाँ से। नाना जी, आसपास के गांव से मिलाकर लगभग 30,000 लोग होंगे। जल्दी कीजिए। भला इतने सारे लोगों को अपने दुर्ग में कैसे स्थान दे पाएंगे? रावत जी, ये हमारी प्रजा है। अकबर कभी भी इन पर आक्रमण कर जबरन इन्हें अपना दास बना सकता है। हम ये कैसे सह सकते हैं कि हम दुर्ग में सशक्त प्राचीरों के पीछे सुरक्षित बैठे रहें और ये अकबर के वार सहते रहें। हम ऐसा नहीं होने देंगे रावत जी। इनकी सुरक्षा हमारा धर्म है और हम अपना धर्म निभाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा राणा जी। चलो जल्दी कीजिए, चलिए सब शीघ्र। आओ जल्दी जल्दी, शीघ्र करो, जल्दी आओ। चलो। सामान की चिंता बिल्कुल मत करना। अगर जीवित रहे तो सामान फिर बन जाएगा। शीघ्र करो, दुर्ग के अंदर आओ। जल्द से जल्द सूचना पहुंचाइए कि चित्तौड़ के दूसरी दिशाओं के प्रवेश द्वार खोल दिए जाएं। जिस किसी को भी हमारी पनाह चाहिए उसे दुर्ग के अंदर आने दिया जाए। जी हुकुम। कुंवर प्रताप, आचार्य, हमें अभी चित्तौड़ को लेकर बहुत बुरा पूर्वाभास हुआ है। क्या देखा आपने पूर्वाभास में? चित्तौड़ के दुर्ग में कई शव। हमारा मन बहुत घबरा रहा है आचार्य। हमें शीघ्र अति शीघ्र चित्तौड़ की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चलिए 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 चलिए। आज तुम चाहो तो अपने आप की बहुत मदद कर सकते हो। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अब भी वक्त है, बता दो किसके लिए लेकर जा रहे थे वो पैगाम? प्रताप के लिए लेकर जा रहे थे वो पैगाम? हमारे यहाँ लोग कहते हैं मुगलों की बुद्धि उनके सिर में नहीं घुटनों में होती है। और आज तुमने ये बात सच साबित कर ही दी। अरे मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम मुगल चाहे कुछ भी कर लो, मेरे प्राण ही ले लो, किंतु मेरा मुंह कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। मेरी अकल कहाँ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस
असल बात तो ये है कि जब हम अपनी पे आते हैं तो बड़े बड़े थर्राने लगते हैं हमारे सामने। तेरी औकात ही क्या है? अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोई भी जुल्म कर सकते हैं हम। तुम में से ही एक था ना वो, पृथ्वीराज चौहान। कहते हैं कि उसने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया था और उसके बाद उसे माफ कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ जानते हो ना? मारा गया मोहम्मद गौरी के ही हाथों। क्या करे, दुश्मन के साथ रहम करना हमको आता ही नहीं है। और अब तुम भी देखोगे। इंसानी जिस्म को तकलीफ देने के लिए कैसे कैसे नायाब तरीके इजाद किए हैं हमने। दिमाग काम करना बंद कर देगा तुम्हारा। तू क्या, तेरा बाप भी मुंह खोलेगा। रुक जाओ। छोड़ दिया जाए इन्हें, इज्जत के साथ पेश आया जाए इनके साथ। जानते नहीं कितने बहादुर और जंगजू किस्म के राजपूत हैं ये। बड़े ही वफादार सिपाही हैं ये। अपने मालिक के प्रति वफादार होना काबिले तारीफ और काबिले एहतराम होता है। हम बहुत खुश हैं तुमसे। हम तुम्हें अपनी शाही फौज के सिपह सलार अव्वल बना सकते हैं। बोलो, लड़ोगे तुम हमारी तरफ से? शहंशाह अकबर मौत में देख खास सिपह सलार की हैसियत से लड़ोगे तुम। मुस्तकबिल बदल जाएगा तुम्हारा। फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे तुम्हें हम। तो बोलो, लड़ोगे तुम हमारी तरफ से? आप मुझे अपना सैनिक बनाना चाहते हैं, मतलब अपना नौकर। कुंवर प्रताप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम उनके परिवार के सदस्य हैं। और मैं अपने परिवार के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। चाहे आप जितनी ऊंची बोली लगा लीजिए, मैं कभी नहीं बिकूंगा। मेरी ये रस्सी खोल के तो देखो, फिर देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। सिपाहियों के लिए जगह बनाई जाए। हमारा बहुत नुकसान हुआ है। घायल सिपाहियों के लिए दवाई का इंतजाम किया जाए। हुसैन अली के लिए पानी लाया जाए। चलो चलो, आराम से चलो। कैसे हुआ ये? हुजूर, हमारे सिपाही गए थे गांव में गुलामों को पकड़ने के लिए, मगर मेवाड़ की सेना ने जबरदस्त जवाबी हमला बोल दिया और जिसके लिए हमें मैदान छोड़ के भागना पड़ा। और हुसैन अली भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। दुश्मनों ने उनकी एक छोटी उंगली भी काट दी। यहाँ बना, अब हम यूं खामोश नहीं बैठे रह सकते। आप बस हुक्म कीजिए, मैं अपनी फौज को लेकर जाऊंगा और उन राजपूतों को मिट्टी में मिला दूंगा। और आप देखिएगा हुजूर, शाम होने से पहले चित्तौड़ के किले पर मुगल सल्तनत का परचम फहरा रहा होगा। नहीं, अभी नहीं। अभी हम इंतजार करेंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे।
समझ नहीं आ रहा आखिर शहंशाह के दिमाग में चल क्या रहा है। आखिर वो इतने खामोश क्यों हैं? लेकिन मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहां उन राजपूतों ने हमारे सेनापति को अधमरा कर दिया है और हम बदला लेने की बजाय यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मैं उन राजपूतों की गर्दनें उड़ा दूंगा और आज की रात उन राजपूतों की चिताओं से रोशन होगी। ये वादा है अलीम खान का। रुक जाओ अलीम खान, हम कहते हैं रुक जाओ। हमारी बात सुनो अलीम खान। और प्रताप जी, पीर मोहम्मद की बातों को सुनकर इतना विचलित मत होइए। एक लिंग जी सब ठीक कर देंगे। आचार्य, हमारे मन का विचलित होना या ना होना हमारे वश में नहीं है, पर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चित्तौड़ भारी संकट में है। मेरे जाबाज सिपाहियों, आज हम चित्तौड़ पर हमला करेंगे। एक भी राजपूत बचना नहीं चाहिए। खत्म कर दो सबको। अकबर आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकबर आजम जिंदाबाद। जाओ जाकर पता लगाओ कि बाहर आवाज कैसी है। रुक जाओ अलीम खान, तुम्हें खुदा का वास्ता रुक जाओ। नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अलीम खान। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? शहंशाह के खिलाफ हुक्मबुदली करना जंग में सबसे बड़ा गुनाह है। जब जहां पर ने एक बार बोल दिया कि इंतजार करो तो इंतजार करो। नहीं होता मुझसे अब इंतजार। रही बात शहंशाह की, जब मैं चित्तौड़ फतेह कर लूंगा तो शहंशाह को भी मुझ पर गर्व होगा। चलो सिपाहियों, आज हमें चित्तौड़ को फतेह करना है। आज रात का खाना हम वही खाएंगे। रुक जाओ अलीम खान, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। नहीं यार बेक, आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। क्या गा रहे हो? अलीम खान रुक जाओ। चलिए शीघ्र चलिए दुर्ग की तरफ। रावत जी, अभी बहुत से नागरिक दुर्ग के नीचे हैं। हमें कुछ और सैनिक भेजने पड़ेंगे वहां पर। जी राणा जी। सिपाहियों, कुछ अन्य सैनिकों को लेकर शीघ्र जाओ। सभी दोनों तरफ अपना स्थान लेंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, अलीम खान आपके हुक्म के बगैर ही अपने फौजी दस्ते के साथ मेवाड़ पे कब्जा करने के लिए निकल चुका है। ऐसा करने को उसने सोचा भी कैसे? किससे पूछकर उसने ये गुस्ताखी की? मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। खुर्दबीन दी जाए। सरदार आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हुकुम, लगता अकबर ने अपनी सेना को हम पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार जी? सहस्त्रों की संख्या में नागरिक दुर्ग के बाहर हैं। यदि इस समय आक्रमण हुआ तो हमारी प्रजा दोनों सेनाओं के बीच फंस जाएगी। सब लोग मारे जाएंगे। सुनिए आप सब लोग, सब कुछ छोड़ छाड़ के दुर्ग की तरफ चलिए। मुगल सेना आ रही है। सरदार जी, आप दुर्ग में जाइए और सभी धनुर्धरों से कहिए कि वो अपने कमान तैयार रखें। चलिए शीघ्र। चलिए।
बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हैं हम। आज का दिन राजपूतों के लिए आखिरी होना चाहिए। आगे बढ़ो। रावत जी ध्यान दीजिएगा, कहीं भगदड़ न मच जाए। जी राणा जी, आप लोग शीघ्र कीजिए, किंतु विशेष ध्यान रहे किसी को भी चोट न पहुंचने पाए। और महिलाओं और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पहले महिलाओं और बच्चों को अंदर जाने दें। शीघ्र चलिए। बाकी सभी सैनिकों को भी तैयार होने के लिए बोलो। शीघ्र। राणा जी, इन विकट परिस्थितियों में हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। आप दुर्ग के भीतर जाइए शीघ्र। ये आप क्या कह रहे हैं रावत जी? ये लोग हुक्म, आप दुर्ग के अंदर जाइए। मैं और रावत जी इन्हें देखते हैं। राणा जी, संकट की ऐसी परिस्थितियों में ये हमारी विनती नहीं, आदेश है आपके सेनापति का। शीघ्र दुर्ग के भीतर जाइए राणा जी। ठीक है रावत जी, आप यहाँ भीड़ को संभालिए, हम अंदर सैनिकों के पास जाते हैं। मुगल सेना हमारी ओर तीव्रता से बढ़ रही है। आप सभी अपने तीर को कमानों पर चला के हमारे आदेश की प्रतीक्षा करें। शीघ्र आइए, जल्दी जल्दी खोलो। चलिए, समय नष्ट मत करिए, शीघ्र चलिए। बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास, शीघ्र चलिए। इतने सारे लोग, ये क्या हो रहा है यहाँ? चांद, छोटी माँ कहाँ पर है? रानी माँ पूजा घर में है। आज अब दे, इतने सारे लोग दुर्ग में शरण लेने आए हैं। हमें इनके खाने और रहने की व्यवस्था करनी होगी। हाँ छोटी माँ, ये कार्य सरल नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं कितने समय तक चलेगा ये घेरा। ये लो, यार हमें अपना निश्चित नहीं लग रहा है। और इतने सारे लोग आ गए। ये सब क्यों आ रहे हैं यहाँ? ये लोग दुर्ग के बाहर गांव में रहते हैं। ये भोले भाले ग्रामीण लोग आपके दाजीराज या बड़े दाजीराज के भांति योद्धा नहीं है। अकबर इन पर आक्रमण कर जबरन इनको दास न बना दे, इसीलिए आपके बड़े दाजीराज इन्हें इस दुर्ग में ले आए, अकबर की सेना से बचाने के लिए, ताकि अकबर इन पर कोई भी हानि ना पहुंचा सके। हमारे वीर सिपाहियों, जैसा कि आप जानते हैं कि शत्रु हमारे दुर्ग की ओर बढ़ रहा है। जब तक हमारी शिराओं में रक्त की एक भी बूंद बाकी है, हम अपने इस दुर्ग पर अपने शत्रुओं का अधिकार नहीं होने देंगे। जय हिंद। हम भी उन मुगलों से लड़ना चाहते हैं। अमर सिंह, मुगलों से हमारी सुरक्षा के लिए गए हैं ना आपके बड़े दाजीराज? तो हम बड़े दाजीराज की सुरक्षा करेंगे, जाने दीजिए हमें। अमर सिंह, आप अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत छोटे हैं आप। हम उनको सबक सिखाएंगे हमारे इस महल में घुसने के लिए। अमर सिंह, देखिए बाहर बहुत सारे लोग आए हैं शरण के लिए हमारे इस दुर्ग में। उनके रहने की खाने की व्यवस्था करनी चाहिए हमें। आप हमारे साथ यहीं पर रहिए और हमारी सहायता कीजिए, ठीक है? पर हमें उन मुगलों को सबक सिखाने का मौका मिलेगा ना? एक दिन जी, रक्षा कीजिएगा इन सब। राणा जी, मुगल सेना बहुत पास आ चुकी है, पर ग्रामीण जन अभी दुर्ग के भीतर नहीं पहुंचे, लेकिन हमें दुर्ग के द्वार बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि शत्रु बहुत निकट आ चुका है। नहीं सरदार जी, अभी हमारे बहुत से नागरिक दुर्ग के बाहर हैं। हमें इन्हें कुछ और समय देना होगा। जल्दी कीजिए, शीघ्र दुर्ग के अंदर आइए, जल्दी। ये अकबर क्यों नहीं दिख रहा? अवश्य ये उसका कोई सेनापति है। जैसे वो पीपल के पेड़ के पास आए, हमें आक्रमण करना पड़ेगा। राणा जी, शीघ्र कीजिए आप सब लोग, जल्दी दुर्ग के अंदर आइए। समय नहीं है हमारे पास, शीघ्र चलिए।
समुद्र बहुत निकट आ चुका है। अगर अब भी हमने आक्रमण नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। शीघ्र कीजिए। जी राणा जी। जलकार हो। चलिए शीघ्र चलिए सब लोग। रावण जी आइए। गौरिया जी चलिए, द्वार बंद करो। तीर चलाएंगे कमान पर। आगे बढ़ो। नहीं छोड़े। मैं नहीं रुकने वाला इन तीरों से। मुगल मेरे घर में घुसने आ रहा है। तेरी ये हिम्मत। भी चित्तौड़ की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा आंखें फोड़ दी जाएंगी। जाओ कह दो अपने अकबर से लौट जाए आगरा, अन्यथा उन्हें सेना निहित करने में समय नहीं लगेगा हमें।
मेवाड़। जय मेवाड़। कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं। जयमल जी कहाँ हैं? कक्ष में। चलिए। कुंवर प्रताप, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुगल सेना ने आपके दुर्ग चित्तौड़ को घेर लिया। अकबर उस पर आक्रमण करना चाहता है। आग लगी है तुम्हारे घर में, आग। दवाई के शोल में तुम्हारा घर जल रहा है प्रताप। दवाई के शोल। नाना जी, हमने सोचा नहीं था कि ये दिन अपने जीवन में पुनः देखना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमने किले का मुख्य द्वार बंद करने के लिए कहा है ताकि अकबर अंदर ना आ सके। हमें अकबर की मंशा ठीक नहीं लगती। वो कभी भी आक्रमण कर सकता है आपके दुर्ग चित्तौड़ पर। यदि उस मुगल अकबर हमारे चित्तौड़ दुर्ग में पाँव रखने का भी दुस्साहस किया और एक लिंग जी की सौगात तो हम उसे जीवित छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे जीवित। आग से खेल रहा है तू। जंग से पहले ही बहुत बड़ा फौजी नुकसान उठा चुका है। अभी भी वक्त है, लौट जा वापस, वरना आग से खेलने वालों के हाथ जल जाते हैं। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। आग से मत खेल, जल जाएगा। लौट जा वापस। जहांपना, आप ठीक तो हैं? खुदाया, दीजिए हमें हमारी तस्वीर। शहंशाह, वापस कीजिए तस्वीर। खुसूसन ये हमारी ज़ाती चीज है ना, तो हमें वापस कीजिए। अरे काबिल हैं हम आपके, हमारा हक बनता है इसे देखने का। शहंशाह, हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं ना, अब हमें वापस कीजिए। अरे देखिए, हमें हमारी तस्वीर वापस चाहिए। अरे शहंशाह जिद नहीं करते। अरे हमारा भी हक बनता है, हमने कहा ना अभी आपको। शहंशाह वापस कीजिए। सिपाही! अल्लाह, ये बहुत बड़ा बदशगुनी है। बदशगुनी? कैसी बदशगुनी? खुदा खैर करे, लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होगा, आप चले हमारे साथ। शहंशाह, आप ठीक है ना? पहले आप ये बताएं कि आपका चित्तौड़ का सफर कैसा रहा? शहंशाह प्रताप ने बड़ी ही बदतमीजी के साथ मान कवर के लिए आपका भेजा हुआ रिश्ता ठुकरा दिया और आपने जो तोहफे भेजे थे उन्हें भी सरे दरबार उठा के फेंक दिया।
मन तो करे तुम्हारे इस प्रस्ताव और भेंट के उत्तर में हमारा कटा हुआ सर अकबर को भेज दे। जहां बना का इकबाल बुलंद हो। आलिम खान लौट आए हैं हुजूर। मुझे माफ कर दीजिए शहंशाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने गुरूर में अंधा हो गया था। मैं देख ही नहीं पाया आपकी गहरी समझ को। राजपूतों ने खुले मैदान में हमारे लिए सचमुच मौत का फंदा बनाया हुआ था। मैं जानता हूं जहां पना मेरे इस गुनाह की कोई माफी नहीं, लेकिन आप रहम दिल है शहंशाह, मुझे एक मौका दीजिए। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हमारे आका हैं। एक आखिरी मौका दे दीजिए, मुझे मुआफ कर दीजिए शहंशाह, मुआफ कर दीजिए। यही कहा तुमने। यकीनन हमारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए हम तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारेंगे। इसे हमारे शाही हाथी के सामने उसके कदमों के नीचे कुचलने के लिए फेंक दिया जाए। रहम जहांपना रहम, रहम कीजिए जहांपना रहम। अलीम खान की सजाए मौत तमाम फौजियों के लिए एक सबक हो, ताकि फिर कोई फौजी हमारी हुक्म दिली की नापाक जुर्रत न कर सके। ले जाओ इसे यहाँ से। रहम जहांपना, रहम, रहम जहांपना। इस जिल्लत की मौत से अच्छा है तो मैं मैदान जंग में आपके लिए इज्जत की मौत पाऊं। मुझे एक मौका दीजिए जहांपना। शहंशाह रहम, शहंशाह रहम, रहम शहंशाह, रहम, रहम शहंशाह, रहम। इस वक्त हम मैदान जंग में और इन जंगी हालात हम अपने फौजी और अपने सिपा सलारों के एहसास का एहतराम करते। जा हमने तुझे इनकी फरियाद पर छोड़ दिया, जिंदगी बख्शी, पर जुर्म बेसजा नहीं हो सकता। इसलिए इसे फौजी छावनी की जेल में डाल दिया जाए। न खाने को दिया जाए, न पीने को दिया जाए, छोड़ दिया जाए अकेले जेल की सलाखों के पीछे, भूखा प्यासा। ले जाओ इसे और मांगते रहो, चीख चीख के हमसे रहमदिली की भीख, इस उम्मीद में कि शायद हमारा दिल पसीज जाए और हम तुम्हें मुआफ दें। ले जाओ उसे। क्या हमने रहमदिली का मुजाहिरा नहीं किया? जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकबर ने बहुतों को धोखा दिया है। आपके अंदर की वेदना को समझ सकते हैं। आपको आपके घर से, आपके किले से, मेड़ता से बाहर निकाल दिया गया। आपको छोड़ना पड़ा। एक राजा के लिए इससे और पीड़ाजनक बात और क्या हो सकती है? भले आज मुगलों ने मेड़ता हत्या लिया, विश्वास रखें, एक दिन अवश्य आपको अवसर मिलेगा उसे पुनः वापस लेने। सत्य कहा आपने कुंवर प्रताप। हम भी उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उस अकबर से खुद को दिए गए धोखे का बदला ले सके। हम पुनः आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमें अकबर के उस सिपा सालार पीर मोहम्मद के चंगुल से छुड़ाकर कुंभलगढ़ के इस दुर्ग में सुरक्षित स्थान दिया। वरना हम तो आशा ही खो चुके थे कि हम जीवित भी बचेंगे या नहीं। परंतु कुंवर प्रताप, चिंता का विषय इस समय आपके दुर्ग के बाहर मुगल सेना का भारी मात्रा में एकत्रित होना है। जी, अवश्य ही उस अकबर के मन में कोई कपटता भरी चाल होगी।
हमें चित्तौड़ के लिए चिंता हो रही है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां के लिए प्रस्थान करना चाहिए। रुकिए कुंवर प्रताप, योजना क्या है आपके मस्तिष्क में? नहीं, हम भली भांति जानते हैं कि आप बहुत बड़े शूरवीर हैं, महान योद्धा हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अकबर बहुत बड़ी सेना के साथ आपके दुर्ग के बाहर उपस्थित है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अकबर के पास अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं, तोपखाने हैं। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे पास चित्तौड़ दुर्ग की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है। परंतु एक योजना है हमारे मस्तिष्क में कुंवर प्रताप। योजना कठिन है पर असंभव नहीं। ठीक है। सुझाव यह है कुंवर प्रताप कि यहीं पास में एक बस्ती है। उस बस्ती में 1000 मुसलमान सैनिक रहते हैं जो बंदूक चलाने की कला में निपुण हैं। कौन है ये लोग? ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, परंतु मुगल सेनाओं ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया तो विपरीत परिस्थितियों में वो यहां आकर रहने लगे। यदि उन लोगों को समझा बुझाकर हम अपनी सेना में शामिल कर लें तो हमारी सेना की शक्ति अकबर के विरुद्ध बढ़ जाएगी। तो फिर हम अपनी ओर से किसी को भेज देते हैं उन्हें मनाने के लिए ना? कुंवर, हमें तो आपसे उचित कोई नहीं प्रतीत होता। नहीं जयमल जी, नहीं, हम नहीं, आप स्वयं या फिर कल आ जाएंगे। कलर और खेतु है का? हमने उन्हें एक बहुत ही आवश्यक काम के लिए भेजा है। हमें एक संदेशा मिला था कि मेवाड़ से आपके लिए रण सिंह नाम का सैनिक कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर निकला है, जिसे रास्ते में मुगल सेना ने पकड़ लिया। हम चिंतित हो उठे। यदि मुगल सेना को इस बात का भान भी हो गया कि आप दुर्ग चित्तौड़ में नहीं बल्कि यहां उपस्थित हैं तो समस्या विकट हो जाएगी कुंवर प्रताप। इसलिए खेतु और चांपा को हमने रण सिंह का अंत करने के लिए भेज दिया है। देखो, बहुत वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम। देख, बहुत हो गया। अभी वक्त है, अपनी जबान खोल दे वरना खुदा कसम काट डालेंगे तुझे। पानी लाओ, होश में लाओ उसको। सभी मर्द पूरा उठाएंगे और सभी औरतें मटका उठाएंगी। रुक जाओ। अच्छी तरह से तलाशी लो इन सबकी। नहीं किसी के पास कोई हथियार तो नहीं है? जाओ। रण सिंह हमारा सैनिक है, चित्तौड़ का वीर सैनिक है। हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपने बात सोची भी कैसे कि हम उसे मरवा दें? और आप सभी इनकी बातों से सहमत हैं? बाजीराज, परंतु मुगलों ने उसे पकड़ ही लिया है ना, और जब तक रण सिंह अपना मुंह नहीं खोलेगा अकबर तो उसे यातना देगा ही।
बाजीराज, हम बस इतना चाहते हैं कि अकबर तक ये बात ना पहुंचे कि आप चित्तौड़ दुर्ग में नहीं हैं। रण सिंह हमारा सैनिक है, चित्तौड़ का वीर सैनिक है। उसके वीरता भरे प्रयास के बदले में हम उसे ये फल दें? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं जयमल जी? इन सब ने रण सिंह के साथ खेतों की भी जान संकट में डाल दी है। देख लेंगे अब हम क्या करें। रण सिंह एक वीर सैनिक है, चित्तौड़ का वीर सैनिक है, हमारा सैनिक है। उसके वीरता भरे प्रयास के बदले हम उसे ये फल दें, मरवा दें उसे हम जानते हैं कुंवर प्रताप, आप अपने सैनिकों के प्रति काफी संवेदनशील हैं। हम भली भांति जानते हैं कि युद्ध की सच्चाई बहुत कड़वी होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह इस समय चित्तौड़गढ़ पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और यह भी एक सच्चाई है जो बहुत ही कड़वी है कि आपके सैनिक रण सिंह का जीवन दुखदायी होता जा रहा है। रण सिंह हमारे लिए संदेश लेकर आ रहा था जयमल जी। उसने इतना बड़ा संकट उठाया मात्र चित्तौड़ की भलाई के लिए, और आज हम उसे ही। कुंवर प्रताप, हर पल हमारे निर्णय पर सहस्त्रों लोगों का जीवन निर्भर है। और मत भूलिए कि आपका उत्तरदायित्व है चित्तौड़ के हर मनुष्य के जीवन की रक्षा करना। बस हम यहां एक और क्षण नहीं रुक सकते अब। बस बहुत हुआ। प्रताप, रण सिंह मुंह खोलेगा नहीं और अकबर उसे छोड़ेगा नहीं। हमारे जितने भी संदेश वाहक पकड़े जाते हैं, मुगल उनकी ऐसी दुर्दशा करते हैं, ऐसी यातनाएं देते हैं कि रण सिंह जैसे वीर को भी उनके सामने अपनी मृत्यु के लिए याचना करनी पड़ जाए। आपकी भांति हम भी यही चाहते हैं कि रण सिंह जीवित रहे। वो एक वीर है, अन्य वीरों की तरह उसे भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा अधिकार है। किंतु वर्तमान परिस्थिति में वो जीवित रहेगा कैसे? है कोई इसका उत्तर आपके पास? यदि हम उसे मुक्त नहीं करा सकते तो उसे उसकी यातनाओं से मुक्ति तो दिला ही सकते हैं ना कुंवर प्रताप? कोई हथियार नहीं है इनके पास। अंदर इस काका के लिए पानी लेके चलना है। पानी क्यों नहीं आया अभी तक? कहां है पानी? भला एक वीर अपने शत्रुओं की अमानवीय यातनाएं क्यों झेलेगा? यही कारण है कि हम राजा जयमल जी से सहमत हैं। हमें अपने वीर सैनिक को मृत्यु से भी अधिक दुखदाई यातना भरे जीवन से मुक्ति दिला देनी चाहिए। कुंवर प्रताप, कोई भी स्वाभिमानी वीर राजपूत सैनिक यातना भरा और अपमान भरा जीवन नहीं जीना चाहता। हम तो केवल उसकी सम्मानजनक मृत्यु की इच्छा में सहयोग दे रहे हैं। ये कहां से आई? जी हुजूर, यार बेगिन है, पास के ही गांव से गुलाम बना कर लाए हैं। ए तू, पानी ला हमारे लिए।
तू एक मटका पानी मार उस पर, होश में ला। बड़ी फुर्ती है तुझमें। क्या करूं इसका? तेरे पर डाल, होश में ला उसको। बहुत शीघ्र तुम इस यात्रा से मुक्ति पा जाओगे रण सिंह। तुमने पूरी वीरता और स्वामी भक्ति के साथ देश की सेवा की है। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हें इन मुगलों की यातनाओं से बचाएं। आज से ये जंगली बिल्ली हमारी खिदमत में रहेगी। हम समझ रहे हैं कुंवर प्रताप के हमारे पास समय बहुत कम है, और यह भी कि चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने के लिए सैनिकों की भी बहुत कमी है हमारे यहाँ। इसलिए हमारा एक सुझाव है कुंवर, यदि पास की सियासत नागौर में बसे हुए जो एक सहस्त्र मुसलमान सैनिक हैं, जो बंदूक चलाने की कला में निपुण हैं, यदि आप उन्हें समझा बुझाकर अपनी तरफ कर लें तो युद्ध का हमारा काम आसान हो जाएगा। तो क्या निर्णय लिया आपने? मुगलों ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है। इस संकट की बात सुनने के बाद हमारी सोच जो है वो छिन भिन हो गई है। आचार्य, हमारी सोचने की क्षमता जो है वो थम सी गई हो मानो। अकबर अपनी सेना के साथ हम पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है, अर्थात हमारे दाजी राज, हमारी रानी मां, हमारे बेटे अमर सिंह, हमारा संपूर्ण परिवार अधीरता से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राणा जी, हमने यहां रामपोल अर्थात दुर्ग के मुख्य द्वार को बंद करवा दिया है ताकि अकबर यहां से प्रवेश ना कर सके। हुक्म, दुर्ग के ये 3 द्वार, इनका क्या इन्हें भी बंद कर दें? डोडिया जी, अम्मागढ़ी हुकुम। मेड़ता के राजा जयमल जी के भतीजे कल्याण सिंह राठौर पधार रहे हैं। उन्हें अंदर भेज दीजिए। जो हुक्म। डोडिया जी, हम ये कह रहे थे कि अगर हम 3 द्वारों को छूते भी तो खमा गड़े राणा जी। गड़ी खमा। मैं मेड़ता के राजा जयमल जी का भतीजा कल्याण सिंह राठौर। हुकुम, लोग मुझे कल्ला के नाम से भी जानते हैं। मैं मेड़ता से आपके लिए कुछ समाचार लेकर आया हूं। कुंवर प्रताप सकुशल तो है? बिल्कुल कुशल है राणा जी। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कुंवर प्रताप ने उस पीर मोहम्मद के चंगुल से राजा जयमल जी को स्वतंत्र करा दिया है। अभी राजा जयमल जी को कुंभलगढ़ ले जाया गया है, जहां वे तब तक रहेंगे जब तक कुंवर प्रताप वापस नहीं आ जाते। कुंवर प्रताप कहां गए हैं? कुंवर प्रताप को चित्तौड़ पे मुगल आक्रमण का समाचार ही नहीं मिल पाया था, इसलिए वो मेड़ता से भागते पीर मोहम्मद के पीछे चले गए हैं। परंतु जैसे ही राजा जयमल जी को यहाँ की स्थिति के बारे में पता चला, उन्होंने मुझे आपके पास ये कहने के लिए भेजा है कि कुंवर प्रताप के वापस आते ही उन्हें सब कुछ बताकर आपके पास भेज देंगे। बहुत अच्छे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोडिया जी, हमें लगता है कि हमें 3 द्वार खुले रहने देने चाहिए। अकबर तक यह संदेशा जाना चाहिए कि हम उससे भयभीत नहीं हैं, और जितने भी सैनिक हमारे साथ मिलना चाहते हैं इन 3 द्वारों के साथ में आ सकता है, और कुंवर प्रताप वो भी इन 3 द्वारों में से किसी एक द्वार से प्रवेश करेंगे।
हुक्म। रावत जी, कितने सैनिक हैं हमारे पास इस समय? राणा जी, भौमठ से लगभग 1 सहस्त्र सैनिक आ रहे हैं और वो किसी भी समय यहां पहुंच सकते हैं। किंतु कुंभलगढ़ से जो 500 सैनिक आने वाले थे, उन्हें अभी यहां पहुंचने में कुछ समय लग जाएगा। रावत जी, जब तक कुंवर प्रताप वापस नहीं आते, ये हमारा दायित्व है कि हम इस दुर्ग की रक्षा करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि कुंवर प्रताप यहाँ जल्दी आएंगे। हम जानते हैं कि हमारे दाजीराज एक महान योद्धा है, पर महल के अन्य लोगों के मन में आज तक पिछले 2 आक्रमणों की भयानक स्मृतियां घूम रही होंगी। अब तक उनके मन में दादी कर्णावती का 13,000 राजपूतानियों के साथ किया हुआ जौहर अब भी उन्हें कौंध रहा होगा। जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! हमारी प्रजा इस समय बहुत भयभीत होगी, अधीर तक हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। आप बताइए आचार्य, ऐसे में हम क्या निर्णय ले सकते हैं? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे कुंवर प्रताप। यह समय हृदय से नहीं, मस्तिष्क से सोचने का है। तर्क संगत ढंग से विचारिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको बंदूक चलाने वाले 1000 निपुण सिपाहियों की आवश्यकता है या नहीं, और यदि है तो उसके लिए हमें कहीं दूर भी नहीं जाना, अगर यहीं पास में। बाबूजी राज, अकबर ने अपने साथ युद्ध की आधुनिक सामग्री लाई होगी, तोपें लाई होगी। उसकी सेना हमारी सेना से अधिक होगी संख्या में। अकबर को मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए हमें अधिक से अधिक सहायता की आवश्यकता है, ऐसे सैनिकों की आवश्यकता है। हमें बस इन सैनिकों को अकबर के विरुद्ध हमारा साथ देने के लिए मनाना भरी तो है। बाबूजी राज, प्रयास करने में क्या हानि है? चक्रपाणी, वो मुगल हमारे द्वार पर आ चुका है और इस समय हमें अपने चित्तौड़ के सैनिकों के साथ होना चाहिए, उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए, उस अकबर का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए हमें अपनी प्रजा के साथ रहना चाहिए। जानते हैं कुंवर प्रताप, इस समय आपका मन अंतर्द्वंद में उलझा हुआ है। अपने दाजीराज, अपने परिजनों, अपनी प्रजा को लेकर आप चिंतित हैं, भावुक हो रहे हैं। किंतु यह समय भावनाओं में बहने का नहीं है, हृदय से सोचने का नहीं है कुंवर प्रताप। तर्कपूर्ण ढंग से सोचिए, उसके पश्चात अपने मस्तिष्क से निर्णय लीजिए। सोचिए कुंवर प्रताप, 1000 बंदूक चलाने में निपुण सिपाही अकबर को मुंह तोड़ उत्तर देने में हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और जहां तक हम समझते हैं कुंवर प्रताप, जब तक आप उन 1000 सैनिकों को मनाएंगे, उतने समय में दुर्ग के सैनिक अकबर की सेना को बाहर रोके रखेंगे। फिर भी अंतिम निर्णय आप ही का है कुंवर प्रताप। आगे के लिए निर्णायक योजना आप ही को करनी है। कौन हो तुम? हाथ में क्या है तेरे? क्यों बिना पूछे चीजों का हाथ लगाती है? दिखा तेरे हाथ में क्या है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। सुनो, कौन है उधर? यहाँ बाहर क्यों खड़ी है? वो भीतर बहुत उमस हो रही थी हुजूर, इसलिए बाहर खुली हवा में सांस लेने आई हूँ बस। अच्छा, लोग अंदर रहना पसंद करते हैं और तू यहाँ बाहर गर्मी में आई है? सच बता। सच में हुजूर, सच में। मेरे रास्ते रोके क्यों खड़ी है? चल हट यहाँ से। हुजूर, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है? हुजूर, हट सामने से। अब
तुम इधर ही रहोगी? जी, हमें आदेश दिया गया है यहाँ रहने के लिए। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। क्या हुआ रण सिंह? बहुत दर्द हो रहा है? हाँ? अभी भी वक्त है। बता दो प्रताप सिंह के बारे में जो कुछ भी जानते हो। बताओ रण सिंह। शायद तू ये नहीं जानता कि हमारे शहंशाह की दरिया दिली ऐश करेगा, ऐश। पूरा मुगल तेरा ख्याल रखेगा। तुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, ना धन की, ना दौलत की। बता, क्यों इतनी तकलीफें झेल रहा है? खोल दे अपना मुंह और सच सच बता दे कि तू प्रताप सिंह के बारे में क्या जानता है। बता, प्रताप सिंह कहाँ है? रुको, वो कुछ कहना चाहता है। बताओ प्रताप कहाँ है? मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पानी 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 दो इसे। पानी लेकर आओ इसके लिए। अब तो मैं तुम्हारी बात भी मान गया हूं। हाथ खोल दो मेरे। हाथ खोलो इसके। रण सिंह, रुको रण सिंह, ये बेवकूफी मत करो रण सिंह। मैं कहता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकते रण सिंह। रण सिंह, मैं रण सिंह आपको वचन देता हूं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मेरा मुंह किसी के आगे नहीं खुलेगा। ये संदेश कुंवर प्रताप के अतिरिक्त और किसी को नहीं मिलेगा। जय मेवाड़, जय किंग। रण सिंह, जहां पर इसने तो अपनी जबान काट ली। अब क्या करना है इसका? हमारा कयास सही था। तुम जरूर ऐसा कुछ जानते हो जो हमें बताना नहीं चाहते, पर क्या है वो बात? बस हमारा प्रयास सफल हो जाए। हमारा समय बहुत मूल्य है और चित्तौड़ का हमारी आवश्यकता है इस समय, और हम अपना बहुमूल्य समय इन निशानेबाजों को मनाने में लगा। कुंवर प्रताप, यदि हमने इन निशानेबाज बंदूकियों को अपने साथ मिला लिया तो अकबर को खदेड़ने में ये हमारे बहुत काम आएंगे। जी आचार्य जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुंवर प्रताप, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये लोग कहीं हमें ना मार डालें। बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग, इसलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना, जैसा हमने बताया था। जितना हमने सुना इनके बारे में, इनसे मिलने का अभियान आसान नहीं होगा।
कुंवर प्रताप, ये बंदूकची हमें शत्रु समझ रहे हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी सीमा में प्रवेश करने नहीं देते ये लोग। हमें इन्हें बताना होगा कि हम घुसपैठिए नहीं हैं। सही कह रहे हैं आप चक्रपाणी जी, ले लीजिए। देखिए, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, शांतिपूर्वक मैत्री वार्ता करना चाहते हैं। देखिए, हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए हैं, शांतिपूर्वक बात करने आए हैं। महान वीर योद्धा राणा उदय सिंह जी के पुत्र मेवाड़ के कुंवर प्रताप आपके दल के नेता से बात करना चाहते हैं। हमारे आने का कारण किसी को भी हानि पहुंचाना नहीं है। हम यहाँ केवल बात करने आए हैं और उसके पश्चात हम वापस चले जाएंगे। तुम में से कुंवर प्रताप कौन है? मैं कुंवर प्रताप। तेरी इतनी जरूरत कि तूने शहंशाह के सामने अपनी जबान काट ली? इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, मत मारो इसे। हो सकता है कि ये सिपाही पढ़ा लिखा हो, और यदि ऐसा हुआ तो इसे इतना तड़पाओ कि खुद ब खुद लिखकर सच्चाई बताने के लिए मजबूर हो जाए। बची हुई जिंदगी मौत से भी बदतर बना दो। तू ऐसे ही तड़पता रहेगा यहां जब तक सच्चाई नहीं बता देता, समझा? तुम मिलना चाहते थे हमारे सेनापति से? जी, उनसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से आए हैं, किंतु अधिक समय नहीं है हमारे पास। हम बहुत आभारी होंगे आपके अगर आप हमें अपने दल के नेता से शीघ्र ही भेंट करवा दें। ठीक है, हम अभी आपकी मुलाकात कराते हैं। आप यहाँ से बाएं ओर जाइए जंगल की तरफ, वहीं पे हमारे सेनापति आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। ठहरिए, आप कोई हथियार अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये क्या बात हुई? हमने कहा ना हम शत्रु नहीं है, फिर हथियार क्यों नहीं ले जा सकते? जयमल जी, ठीक है, अगर इनकी इच्छा यही है तो यही सही। आप लोग को तलवार रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुंवर प्रताप रखेंगे और वही सिर्फ जाएंगे हमारे सेनापति से मिलने। अपना ध्यान रखिएगा कुंवर प्रताप। चिंता मत कीजिए आचार्य जी, हम शीघ्र ही वापस आएंगे। सहायता करने आई हूँ।
आपको मुक्ति दिलाने आई हूँ। कितनी पीड़ा हो रही होगी ना आपको। मैं समझ सकती हूँ आपकी इस पीड़ा को। हाँ, आपको इस बात का गर्व है कि कितनी वीरता के साथ आप इस देश के काम आ रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो कभी मुझे भी ऐसा सम्मान दे। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने हम पर छुपकर छुरा फेंकने का दुस्साहस किया? सामने आओ! मैं पूछ रहा हूं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ अंदर आने की इजाजत किसने दी? माफ कीजिए हुजूर, गलती हो गई मुझसे। वो ये पानी की तरफ देख रहा था, मुझे लगा पानी मांग रहा होगा, इसलिए यहाँ पे आई। पर ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। इसे मेरे खेमे में लेकर आओ। क्या है ये सब? ये सब हो क्या रहा है? तुम सेनापति को ढूंढ रहे थे ना? मैं हूं सेनापति जाफर खान, मिलो मुझसे। वाकई में बहुत बहादुर तुम। जितना तुम्हारे बारे में सुना था, आज तुम्हारा जलवा भी देख लिया। सुभान अल्लाह।
हुजूर, हुजूर, अभी एक काफिला देखा मैंने चित्तौड़ की तरफ अनाज और राशन ले जा रहा है। हमें फौरन उस काफिले को उसके मंजिल से पहले रोकना होगा और उसका सारा अनाज लूटकर अपने फौज के लिए हथियाना होगा। मेरे जाबाज सिपाहियों, फौरन इस काफिले के सारे अनाज पर कब्जा कर लो, जाओ। सैनिकों, सारे बैलगाड़ियों पर कब्जा कर लो। मैं तुम मुगलों को इस अनाज को लूटने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सैनिकों, रोको उसे, वरना वो सारा अनाज जला डालेगा। अगर ये अनाज हमारा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होने दूंगा मैं सर। आशा करते हैं कुंवर प्रताप शीघ्र इस महल में वापस लौट आए। वैसे भी हमारा एक संदेशवाहक अकबर के हाथों पड़ चुका है। अकबर अपना पूरा प्रयास करेगा कि उसका मुंह खुलवा सके। यदि हमारे संदेशवाहक ने मुंह खोल दिया और बता दिया कुंवर प्रताप यहां महल में नहीं है, तो उसका उत्साह दुगना हो जाएगा और हो सकता है कि अकबर तुरंत हम पर आक्रमण कर दे। हुक्म, यदि आपको इस चिंता से मुक्ति चाहिए तो हम आपको बता दें कि रण सिंह को उस अकबर की यातना से मुक्ति दिलाने के लिए हम 2 आदमियों को पहले ही मुगल छावनी भेज चुके हैं, रण सिंह को मारने के लिए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अभी आप ही ने तो कहा था ना राणा जी कि अकबर हर संभव प्रयत्न करेगा रण सिंह का मुंह खुलवाने के लिए। तो बस उन कायर मुगलों के हाथों अमानवीय यातनाएं झेलने से तो अच्छा है एक सम्मानजनक मृत्यु मिले। किंतु काले जी हमें खम्मागढ़ी हुकुम, एक बुरा समाचार है। क्या हुआ? मुगल सैनिकों ने हमारे अनाज के काफिले पर हमला कर दिया है हुकुम। क्या? अनाज की सुरक्षा के लिए साथ चल रहे हमारे सैनिकों ने उनका बहुत वीरतापूर्वक सामना किया और वे सब लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। पर हुकुम, उन्होंने एक भी बोरी मुगलों के हाथ नहीं आने दी। उन्होंने सारे अनाज की बोरियों पर आग लगा दी। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी हुकुम। बड़े दाजीराज, आइए भंवर जी, कहिए। हमें बहुत भूख लगी है बड़े दाजीराज। भूख लग रही है तो अपनी रानी माँ या दादी माँ से जाकर कहिए, वो आपको भोजन देंगे। पर वे सब मुझे मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। जाइए, जाकर ठीक से देखिए, यहाँ महल में ही होंगे वो। पर वो सब मुझे दिख नहीं रहे। दिख नहीं रहे? चलिए हमारे साथ। ताज्जुब की बात है, इतने बड़े राज्य के कुंवर को आज हमारे पास आने की क्या जरूरत आ पड़ी? आप ये व्यंग की भाषा में हमसे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजपुताने से हमेशा आप ही तो लड़ते आए हैं हमसे। जी नहीं, ये सत्य नहीं है। हमने आज तक किसी से भी धर्म के आधार पर युद्ध नहीं किया। हमने मात्र उनसे युद्ध किया है जिन्होंने हमारी मातृभूमि का अतिक्रमण किया, सीमाओं का उल्लंघन किया हो, उसकी पवित्रता का अपमान किया हो, हमारा और दूसरों का उन मुगलों की भांति शोषण किया हो। घर से बेघर होने का दर्द भला हमसे बेहतर और कौन जान सकता है कुंवर प्रताप। हमारे साथ भी ऐसा किया है उन्होंने, और इन्हीं मुगलों की वजह से हमें घर से बेघर होना पड़ा। भूले नहीं हैं हम समझ सकते हैं। वो मुगल अपने आप को देश का शहंशाह मानता है। अपनी संपूर्ण सेना और गोला बारूद के साथ हमारे दुर्ग पर आक्रमण करने वाला है। ठीक वही कर रहा है जो उसने आपके साथ किया था। हम उस मुगल को चित्तौड़ के बाहर खदेड़ना चाहते हैं।
हमने सुना है कि आपके पास 1000 कुशल सिपाही हैं जो अपने बंदूक के सटीक निशाने के लिए प्रसिद्ध है। हमें आपकी सहायता चाहिए उस मुगल का मुंह तोड़ कर देने के लिए, उसका सामना करने के लिए। इसलिए हम सब यहां आए आपके पास। गेहूं कितना है? 100 शेर के 45,800 बोरे। दाल के 24,300 बोरे हैं। सभी के 100 शेर हैं। और मडल सबाई तेल 60,000 होंगे सब मिला के। मसाले भी पूरे हैं, परंतु जलावन के लिए हमें सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करनी होगी। हो सकता है कि कम पड़ जाए। अजब थे, ये हमारे चुंडावच्ची की धर्मपत्नी मडल सबाई है। हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। बहुत सालों बाद इस महल में उन्होंने पांव रखा है। और ये हमारे सिरदास जी की धर्मपत्नी बले सबाई। खम्मा गरी कुवरानी अजबते। और ये हमारे डोडिया सांडा जी की धर्मपत्नी भगवती। आपसे मिलने का सौभाग्य आज जाकर मिला है। हमने भी आपके बारे में बहुत सुना है, परंतु कभी मिलने का अवसर ही नहीं मिला। और आज मिल भी रहे तो द्वार पर शत्रु खड़ा है। शत्रु द्वार पे खड़ा है और वहीं से चला जाएगा, देखिएगा। कुंवर रानी जी आ गए हैं खान जी। छोटी माँ, हमने कमलों की स्थिति का पता किया है और वे हमारे पास अधिक मात्रा में भी है, परंतु तंबू कम पड़ रहे हैं। हमें उनकी व्यवस्था करनी होगी। हमारा मतलब है कि यदि हम एक परिवार को एक तंबू दे तो कम से कम 600 और तंबुओं की व्यवस्था हमें करनी होगी। आप तुरंत तंबू बनाने में लग जाइए। प्रतिदिन कम से कम 20 तंबू दे दीजिए। हम नहीं चाहते कि राणा जी ने जिन्हें शरण दी है उन्हें रहने या सोने में कष्ट पड़े। आप बेफिक्र हैं रानी साहब, हम दिन रात जाग कर भी ये तंबू तैयार करेंगे। पर हम आपकी मदद क्यों करें? आप तो हमारे लिए एक अजनबी, एक शहजादे, एक सियासी रियासत मेवाड़ के नुमाइंदे। आप यहाँ अपने जाती फायदे के लिए आए हैं। आपकी जाती लड़ाई अकबर के साथ। भला इस फिजूल की जंग में हम अपने हाथ क्यों जलाएं? ये बात हमारे कुछ गले नहीं उतर रही है। यदि संकट काल में छोटी मछलियां बड़ी मछली के विरुद्ध एकजुट नहीं होंगी तो बड़ी मछली चुन चुन कर छोटी मछलियों को खा जाएंगी। हम एक बार जंग में अपना घर बार सब कुछ गवा चुके हैं कुंवर प्रताप। अब ऐसा खतरा हम दोबारा मोल नहीं ले सकते। जाती तौर पर हम आपको पसंद करते हैं, पर हमारे लोगों के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपनी जाती पसंद या नापसंद के लिए उन्हें इस जंग में नहीं झोंक सकते। बेवजह सब कुछ दांव पर लगाना हमारी फितरत नहीं है। इसलिए हम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए आप सब लोग यहां से जा सकते हैं। पर जब हम दोनों का आप अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।